गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। मैं आपकी किरण बाला मैम, जो आज आप लोग को संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगी। क्लास 5 सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर, चैप्टर 1। आज की तारीख है 12 मई 2020। तो बच्चों शुरू करते हैं आप लोगों को संस्कृत ग्रामर पढ़ाने की। तो बच्चों, संस्कृत सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पुरुष, तो पहले क्या है? पुरुष। तो पुरुष कर्ता की पोजीशन को बताता है। ठीक है बच्चों? क्या बताता है? कर्ता पोजीशन को बताता है, पुरुष की पोजीशन को। वचन, नंबर, लिंग जेंडर, कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने होते हैं बच्चे पुरुष संस्कृत में? 3। तो अब वचन आ जाइए। वचन भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अन्य भाषा में वचन 2 ही बताते, एक वचन और बहुवचन। अब लिंग आ जाइए बच्चों। लिंग भी 3 होते हैं संस्कृत में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अन्य भाषा में लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 बताया गया है। अब आ जाइए बच्चों, कर्ता कैसे हुआ? कर्ता कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं कर्ता। पहले इन सब बातों में पहले आप लोग जान लीजिए वचन का डिफिनेशन, मतलब परिभाषा। तो एक वचन जिसमें एक का बोध होता है, द्विवचन जिसमें 2 का बोध होता है, और बहुवचन जिसमें अनेकों का बोध होता है। लिंग, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। नपुंसक लिंग जो ना कि स्त्री है और ना पुरुष है, वो ना कि गतिमान होता है, जैसे वृक्षा, फलम, ये सब गतिमान नहीं होता है, इसीलिए वो सब नपुंसक लिंग में कहे जाते हैं। अब कर्ता आइए। प्रथम पुरुष में कर्ता एक वचन में क्या लिखेंगे? सह। सह मीन्स वह। द्विवचन में त्वौ, वे दो। बहुवचन में ते, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम को तुम, युवाम में तुम दोनों, और युवम में तुम सब। ये सब कर्ता के 9 हैं। आप लोग को इनकी इसके बारे में जानना आवश्यक है, तभी आप लोग का वाक्य बनेगा। उत्तम पुरुष में अहम मैं होता है, आवाम में हम दोनों, और वयम में हम सब। ठीक है? अब कर्ता है तो फिर उसके बाद धातु में क्रिया भी होंगी, तो क्रिया भी 9 है। इसी तरह इनका भी फार्मूला होता है। तो अस मीन्स होना, वर्तमान काल में आज हम लोग को बताएंगे आप लोगों को बच्चों। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्रिया क्या होगा? ती। तो अस्ति। ठीक है ना? तो लड़का पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे वाक्य? बालका पढ़ती। ठीक है बच्चों? एक वचन है बालको पढ़ती हो गया, तो एक वचन में बन गया। द्विवचन में तो ता अस्ता, बालको पठता, तो हमने पठता बना दिया, वाक्य हमने बनाया। बहुवचन में अंति संति, बहुवचन बालका पठन्ति। इस तरह बच्चों वाक्य बनते चले जाएगा। मध्यम पुरुष में सी, असी होगा, अस्था,
था द्विवचन, बहुवचन में स्थ थ होगा। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी अस्मि होगा, द्विवचन में आवा स्वः होगा और बहुवचन में आमा अस्मा होगा। तो ये सब कर्ता के 9 रूप होंगे बच्चों। इसी के अनुसार आप लोग को वाक्य बनाना है। अब बच्चों मैं आप लोगों को पुरुष के बारे में बताऊंगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी पुरुष की परिभाषा। तो आइए बच्चों पुरुष की परिभाषा दें। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। संवाद यानी बोलने के समय जो भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जैसे मेरा नाम किरण है, तो मैं खुद नाम अपना बता रही हूँ, तो इस तरह संवाद का भागीदार हुए। इस वाक्य में वक्ता अपने बारे में बता रहा है, यानी मैं वक्ता हुई, अपने बारे में बोल रही हूँ। और इस संवाद में भागीदार एवं श्रोता भी है, यानी मैं बोल रही हूँ और दूसरा श्रोता मीन्स सुनने वाला, दूसरा सुन रहा है। तो ठीक है बच्चों, पुरुष के उदाहरण मैं आप दूंगी आप लोगों को। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बोली मैं बच्चों, फिर से दोहरा रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इस वाक्य में वक्ता श्रोता को जाने के लिए कह रहा है। वक्ता यानी जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसको जाने के लिए कह रहा है। अतः इसमें वक्ता एवं श्रोता शामिल है, मतलब इसमें बोलने वाला भी शामिल है और सुनने वाला भी शामिल है। तो अब पुरुष कितने होते हैं? 3 तो आपको पहले भी बता चुके हैं। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, इसको हम अनपुरुष से भी बोल सकते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों, पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष या अनपुरुष भी कह सकते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अब हम प्रथम पुरुष के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग को बच्चों। प्रथम पुरुष वह होता है जिस तीसरे आदमी के बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं। मतलब जो तीसरा आदमी होता है वो श्रोता और वक्ता के बात करते हैं। जैसे ये तीसरे में आता है, वह, ये, वे आदि, यानी जो बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है, वो तीसरे को कह रहा है। ये सब तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए प्रथम पुरुष। उदाहरण मैं समझाती हूँ आप लोगों को बच्चों। प्रथम पुरुष को बना रहे हैं हम लोग उदाहरण से। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो वह आया तीसरे के लिए, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। उसका सपना एक दिन पूरा होगा, यानी तीसरे के लिए बोल रहा है। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे। ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं उदाहरण। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता, वह, जैसे हमने उदाहरण दिया है, उसका, इन्हें आदि शब्द प्रयोग करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में श्रोता को बता रहा है। समझ के बच्चों, तीसरे व्यक्ति को श्रोता बता रहा है। ये शब्द प्रथम पुरुष की श्रेणी में ही आते हैं। समझ के बच्चों यहाँ तक। अब आइए बच्चों दूसरा में मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता होता है जिससे वक्ता बात करता है। जिससे वक्ता यानी बोलने वाला बात करता है। वक्ता श्रोता के लिए आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। उदाहरण मैं बताती हूँ मध्यम पुरुष। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तुम मुझे पसंद हो, तुम आ रहा है, यानी कि वक्ता श्रोता से कह रहा है तुमको किसी दूसरे जगह जाना चाहिए। तू बोलता है तो ठीक ही होगा। ठीक है, आप
ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये सब मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अब बच्चों फिर मैं बता रही हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने आपको, तुम, तुमको, तू, आप आदि शब्द का श्रोता के लिए किए गए हैं, मतलब सुनने वाला के लिए बोला गया है। ठीक है, अतः ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए उत्तम पुरुष तीसरा में। यह वक्ता खुद होता है, ये वक्ता खुद होता है यानी खुद बोलने वाला होता है। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बताने के लिए करता है। उत्तम पुरुष वक्ता खुद अपने बारे में, और जैसे मैं किताब पढ़ा रही हूँ, मैं खुद अपने वक्ता हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ। उदाहरण में उत्तम पुरुष का मैं बता दूँ, मैं खाना चाहता हूँ, तो मैं खाना चाहता हूँ तो हो गया। मेरा नाम किरण है, मुझे स्कूल जाना पसंद है, खुद के लिए आ रहा है वक्ता। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता मैं, मेरे, मुझे, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग करके खुद के बारे में बता रहा, अतः ये शब्द उत्तम पुरुष के श्रेणी में आता। तो बच्चों मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है पुरुष के बारे में, इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछिएगा प्रश्न, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। और नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कीजिएगा 8789916839। इससे आप शाम में 4 बजे हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपको और समझा दूंगी, नहीं समझ में आया पुरुष के बारे में तो बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। धन्यवाद, थैंक यू।